आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेवर एयरपोर्ट का अपडेट। इसी महीने यानी कि सितंबर 2024 तक इसे कंप्लीट करने का टारगेट था, लेकिन अभी भी जेवर एयरपोर्ट में काफ़ी काम पेंडिंग है। रनवे तो तैयार है, लेकिन टर्मिनल बिल्डिंग में अभी बहुत काम बाकी है और कनेक्टिंग रोड भी अभी तक अधूरा है। डेडलाइन से लेट होने पर डेली 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, तो अगर 4 महीने डिले होती है तो लगभग 12 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। तो आइए देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट में अभी तक कितना काम हुआ है और कब तक ये एयरपोर्ट कंप्लीट होगा। और दूसरी तरफ गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से कोई भी फ्लाइट क्यों नहीं शुरू हो रही है, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जेवर एयरपोर्ट में अभी तक कितना काम हुआ है। तो जेवर एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज में यहाँ पर एक रनवे, इसके साथ ही टैक्सीवे, एप्रन, टर्मिनल बिल्डिंग, एटीसी टावर और डीबीओआर सहित एयरपोर्ट के लिए जरूरी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। और इसके साथ ही यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट के टर्मिनल तक ये कनेक्टिंग रोड भी बन रहा है और यही रोड आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट होगी। तो ये है रनवे। ये 3.9 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा होगा। रनवे में टॉप लेयर बिछा दिया गया है। अब इसमें मार्किंग और लाइटिंग का काम होगा, यानी कि रनवे में सिविल वर्क कंप्लीट हो गया है और फिनिशिंग का काम बाकी है। ये है एप्रन। एप्रन को आसान भाषा में पार्किंग कहते हैं। यहाँ पर हवाई जहाज को पार्क किया जाता है। तो एप्रन का काम भी फाइनल स्टेज में है। कंक्रीट का टॉप लेयर यहाँ पर डाला जा रहा है। एप्रन और रनवे के बीच होता है टैक्सीवे। तो जेवर एयरपोर्ट में रनवे के साथ साथ टैक्सीवे का काम भी फिनिशिंग स्टेज में है और टैक्सीवे में भी बस मार्किंग का काम बाकी है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि टर्मिनल बिल्डिंग। तो टर्मिनल बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार है। रूफ पर स्टील इंस्टॉल करने का काम काफ़ी तेजी से चल रहा है और इसके कंप्लीट होने के बाद ये टर्मिनल बिल्डिंग कुछ ऐसा दिखेगा। टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी फिनिशिंग का काम फुल स्पीड में हो रहा है। तो पैसेंजर के लिए टर्मिनल बिल्डिंग और फ्लाइट के लिए रनवे, टैक्सीवे और एप्रन अभी तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं एटीसी टावर, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। और नाम से ही पता चलता है कि यहाँ से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाता है। तो एटीसी टावर का काम भी फिनिशिंग स्टेज में है। यह है डीबीओआर। यहाँ पर रेडियो नेविगेशन सिस्टम लगा होता है। इन सब के अलावा सिग्नलिंग के लिए कुछ और छोटे मोटे काम अभी प्रोग्रेस में है। इधर फ्यूल टैंक बनाया जा रहा है और ये है फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जो कि स्टाफ क्वार्टर और दूसरे पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। तो एयरपोर्ट का काम हम लोग देख लिए। अब देखते हैं इसको कनेक्ट करने वाली एक्सप्रेसवे को, क्योंकि ये एयरपोर्ट दिल्ली और नोएडा से काफ़ी दूर जेवर में बनाया जा रहा है। तो जेवर एयरपोर्ट, जिसका कि ऑफिशियल नेम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये नोएडा से लगभग 60 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के आगे जेवर में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाया जा रहा है। और यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट तक 700 मीटर लंबा एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है और इस लिंक एक्सप्रेसवे का काम भी फाइनल स्टेज में है। ये है यमुना एक्सप्रेसवे और यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस डायरेक्शन में जस्ट आगे जेवर एयरपोर्ट है और इस डायरेक्शन में 31 किलोमीटर का ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो कि बल्लभगढ़ के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के डीएनडी सेक्शन से कनेक्ट होगा। यानी कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से फरीदाबाद और फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से दिल्ली और गुरुग्राम से भी जेवर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो यमुना एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करने के लिए बन रहा इस इंटरचेंज में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। चारों रैंप में अर्थ वर्क लगभग कंप्लीट हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर भी इस स्ट्रक्चर का काम लगभग कंप्लीट हो गया है। वैसे इसके कंस्ट्रक्शन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे के एक डायरेक्शन के ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब ये इंस्टॉल कर दिया गया है। तो अब यमुना एक्सप्रेसवे पर दोनों डायरेक्शन में ट्रैफिक शुरू हो जाएगी। तो इस इंटरचेंज में मेन काम हो गया है। अब ब्लैक टॉप का काम होगा और अगले 2-3 महीने में ये तैयार हो जाएगा। और इस इंटरचेंज के आगे भी इस कनेक्टिंग रोड में काफ़ी तेजी से काम हो रहा है और अगले 2-3 महीने में यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट को कनेक्ट करने वाला ये लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम लोगों ने जेवर एयरपोर्ट का काम और इसको कनेक्ट करने वाले लिंक एक्सप्रेसवे को देख लिया। अब बड़ा सवाल ये है कि ये एयरपोर्ट कब तक चालू होगा। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल के पहले ही ये एयरपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा और अप्रैल में यहाँ से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। यानी कि सितंबर के डेडलाइन से लगभग 6-7 महीने डिले हो गया है ये प्रोजेक्ट।
स्टार्टिंग में ही बताया गया था कि सितंबर 2024 तक हर हाल में इस एयरपोर्ट को कंप्लीट करना होगा, नहीं 30 सितंबर के बाद हर दिन 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। और अगर 91 डेज के ग्रेस पीरियड को छोड़ भी दें तो भी 4 महीने यानी कि लगभग 120 दिन डिले होने पर लगभग 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो उम्मीद है कि अप्रैल 2025 से जेवर एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होगी और फिर इसके बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बसे एरिया के लोगों को इस एयरपोर्ट का फायदा होगा। हालांकि गाजियाबाद और दिल्ली के लोगों के लिए जेवर एयरपोर्ट का कोई खास बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट लगभग 75 किलोमीटर दूर है और लगभग 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। और इसके कंपेयर में दिल्ली का आईजीआई एयरपोर्ट लगभग 50 किलोमीटर दूर है और लगभग 1 घंटे का ट्रैवल टाइम है। लेकिन दुख की बात यह है कि गाजियाबाद के पास अपना खुद का एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट। 2019 में ही यहाँ पर 40 करोड़ रुपए खर्च करके टर्मिनल बिल्डिंग और पार्किंग जैसी सभी फैसिलिटी को डेवलप किया गया है, लेकिन यहाँ से कोई भी रेगुलर फ्लाइट शुरू नहीं हो पाई। कुछ दिन पहले ही चर्चा थी कि गाजियाबाद की हिंडन एयरपोर्ट से बेंगलुरु, गोवा और कोलकाता के लिए एयर इंडिया फ्लाइट शुरू करेगी और इसके लिए टिकट की बुकिंग भी शुरू हो गई थी। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के एग्रीमेंट के कारण इसे कैंसिल कर दिया गया। तो सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई पॉलिसी बनाकर इस एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट को शुरू करना चाहिए। नहीं तो फिर यहाँ पर इतने पैसे खर्च करके टर्मिनल बिल्डिंग और दूसरी फैसिलिटी को क्यों डेवलप किया गया है और 2019 में मोदी जी ने ये सपने क्यों दिखाए थे। अब तक गाजियाबाद के हिंडन की पहचान देश की वायु शक्ति के महत्वपूर्ण सेंटर के रूप में थी। आज से सामान्य सेवा के लिए भी एयरपोर्ट टर्मिनल बनकर तैयार है। अब गाजियाबाद के लोगों को दूसरे शहर जाने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता कम पड़ेगी। अच्छी बात यह भी है कि इस एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़ा गया है, यानी कम दूरी की फ्लाइट अब यहां से भी मिला करेगी। हवाई चप्पल पहनने वाला मेरा साथी भी यहां से बहुत ही कम कीमत में हवाई सफर कर पाएगा। गाजियाबाद एनसीआर का सबसे बड़ा शहर है। 2011 के अनुसार इसकी पॉपुलेशन 17 लाख से अधिक थी और अब तो ये 25 लाख को भी पार कर गई होगी। तो इतने लोगों का ख्याल रखते हुए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और हिंडन एयरपोर्ट से रेगुलर फ्लाइट चालू कराने के लिए कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को देखा जाना चाहिए। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पापा कंस्ट्रक्शन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।